तो क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन कैविटी पे क्वेश्चन। तो मुझे मास की जरूरत नहीं है, मुझे बस एरिया या वॉल्यूम की जरूरत है। जैसे सॉलिड बॉडी है तो वॉल्यूम चाहिए होगा, लेकिन कब यूनिफॉर्म बॉडी हो तब कर सकते हो आप ऐसा। यूनिफॉर्म बॉडी नहीं हो तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। चलो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लोकेट सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ओ के रेस्पेक्ट में मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास। रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। रेक्टेंगुलर शीट है और अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। ठीक है, जो पॉइंट लिया मैंने ओ यहां पर लिया। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे सेंटर ऑफ मास बनाना है। अभी तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर होगा। अच्छा, डिस्टेंस नहीं दे रहे कि डिस्टेंस इसकी मान लो ये लेंथ है इसके डी लेंथ ले लिया हमने। और इसमें से मैंने क्या करा, एक सेमी सर्कुलर डिस्क, शीट में से डिस्क काट के निकाल सकता हूं मैं, तो इसमें से मैंने एक डिस्क काट के निकाल दी। इस डिस्क की रेडियस है एल, इस डिस्क की रेडियस है एल लेंथ रेडियस की डिस्क मैंने काट के निकाल दी। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा आपके पास वो ये बचा। तो इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, किसके रेस्पेक्ट में? ये ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताना है मुझे। तो कैसे करेंगे बताओ? सॉल्व करो। तो क्या फॉर्मूला होता है? मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। इसका सेंटर ऑफ मास आपका एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा XCOM, एरिया 1 x1 माइनस एरिया 2 x2, और डिवाइड में क्या आएगा आपका A1 प्लस A2 या A1 माइनस A2 प्लस A2। सॉरी। अच्छा, वहां पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वो माइनस आएगा, उसको सही कर लो। वहां पे माइनस आएगा, वॉल्यूम में भी वहां पे माइनस होगा, सॉलिड बॉडी वाले वॉल्यूम वाले में भी माइनस कर लो। ठीक है, RCM लिखवाया था ना मैंने, तो वहां पे क्या लिखवाया था? V1 R1 वेक्टर माइनस V2 R2 वेक्टर। तो नीचे प्लस नहीं होगा, सॉरी, नीचे माइनस होगा। V1 माइनस V2 होगा माइनस V3। उसी तरह से एरिया वाले में भी क्या होगा? A1 R1 वेक्टर माइनस A2 R2 वेक्टर डैश डैश डैश, नीचे आएगा A1 माइनस A2 माइनस A3, ये आएगा। ठीक है, उसको सही कर लो। मासेस में भी जो M1 माइनस M2 माइनस M3, प्लस नहीं होगा, सॉरी माइनस होगा वो। चलो आगे देखो। अब तो A1 माइनस A2 आएगा यहां पर, उसको सही कर लेना। तो क्या आएगा? A1 माइनस A2। अब एरिया, कंप्लीट का एरिया लेंगे हम लोग, और x1 क्या है? कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके रेस्पेक्ट में। तो कितनी डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ मास? D/2 डिस्टेंस पर। फिर जो कैविटी काट के निकाले, तो सेमी सर्कल का एरिया जानते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर का हाफ करेंगे, पाई एल स्क्वायर का हाफ करेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास आई थिंक 2r/पाई था, याद है आपको? 2r/पाई पे था ना, y एक्सिस पर यहां पर।
2r था, 4r था। हाँ सर। रिंग का क्या था? रिंग का था शायद 2r/5। फॉर्मूला एक बार देखो। डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई पर था। ठीक है, ये Yes, sir. फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। 4r/3 पाई। और रिंग का था आपका, रिंग का था 2r/5 पर। ठीक है, वो डिस्क का था, कंफ्यूज मत होना, 4r/3 पाई पे था। 4r/3 पाई पे। कहां से? यहां से। तो यहां से यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर? 4r। r की जगह लिखेंगे l/3 पाई। इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मुझे डिस्टेंस कहां से चाहिए? x2। कहां से ये x2? O से x2 चाहिए, यहां से ये डिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे इसके O पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए उसके सेंटर ऑफ मास की। चलो अब देखो, फॉर्मूला लगाओ। एरिया 1 कितना एरिया है? d इंटू लेंथ कितनी है? सॉरी 2l, ये एरिया हो गया। कितने डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास है? d/2 डिस्टेंस पर, तो d/2 लिख दिया। माइनस एरिया 2। एरिया 2 कितना होगा? पाई l स्क्वायर होता कंप्लीट का, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इनटू x2। कितने डिस्टेंस पर? d में से माइनस कर दो 4l/3 पाई, तो d माइनस 4l/3 पाई। और नीचे भी आ जाएगा आपका a1 माइनस a2, दैट इज d इंटू 2l माइनस a2 कितना है आपका? पाई l स्क्वायर बाय 2। क्या सॉल्व कर लोगे आप लोग? अब सॉल्व हो जाएगा ना? अब यस सर। आया समझ में? हाँ सर। चलो एक सवाल और करते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। इस तरह से सिलेंडर है, सॉलिड है। अब सिलेंडर में से हमने ये y एक्सिस ले लो और इधर ले लो आपका x एक्सिस, और O पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। कहां पर? यहां पे मैंने ले लिया O पॉइंट। ठीक है, ये क्या है आपका? सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। इसकी रेडियस दे रखी है r, और इसकी लेंथ ले लेते हैं हम लोग l ले लेते हैं इसकी लेंथ। चलो इसकी लेंथ ले लेते हैं हम लोग l, इसकी लेंथ है, और r इसकी रेडियस है। अब इस सिलेंडर में से मैंने क्या करा, एक क्या काट के निकाल सकते हैं हम लोग? कोन काट के निकाल लिया मैंने, एक सॉलिड कोन काट के निकाल लिया। कितनी हाइट का कोन काट के निकाल लिया? h/4, सॉरी h लेंथ का कोन काट के निकाल लिया। h/4 तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मेरे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो ये वाला पार्ट बचा। ठीक है, कोन इज रिमूव लिख देना, कोन इज रिमूव। तो मुझे बताना है कि बताओ रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो ये सॉलिड है, तो यहां पर आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज ए v1 r1 माइनस v2 r2 वाला। तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता ही है, सिमेट्रिकली कटा है, सिमेट्रिकली अलोंग y एक्सिस कटा हुआ है, तो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास y पे ही आएगा। अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर था जब सॉलिड था? l/2 डिस्टेंस पर था। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो आप करोगे YCOM इक्वल टू v1 y1 माइनस v2 y2 माइनस, सॉरी डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2। v1 टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर इंटू l। और इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर है सिलेंडर का?
तो जब कंप्लीट बॉडी लेंगे तो L/2 डिस्टेंस पर माइनस जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं उसका वॉल्यूम। तो सॉलिड कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, अभी हमने देखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होता है, हमने अभी पढ़ा था सॉलिड कॉन का, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है h/4 पर, या तो आपको होलो कॉन का होता है h/3 पर, सॉलिड कॉन का होता है h/4 पर। तो h/4 नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर एल से, माइनस कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हो जाएगा सॉल्व। आया समझ में कैविटी प्रॉब्लम बेटा? यस सर। हाँ सर। ठीक है, डेटा हम लोग इस तरह से ले रहे हैं कि थोड़ा सा भी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इसको सॉल्व करने में, आपको वहां पर डेटा थोड़ा इजी दिया होगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, डिस्टेंस आपको सेंटर ऑफ मास की उस O पॉइंट से लेनी है, किसी को पॉइंट को रेफरेंस मानना है। चलो एक सवाल और देखो, मान लो मुझे एक दे रखा है, क्या एक डिस्क दे रखी है, एक डिस्क दे रखी है जिसकी रेडियस है कितनी R, ये क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क दे रखी है आपको। इस सेमी सर्कुलर डिस्क में से अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, आपको पता है सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3 पाई पर, तो यहां पे कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ मास। इस डिस्क से मैंने क्या करा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये रेडियस भी r है, हो सकता है ये भी r, ये कितना है, ये r/2, और ये भी कितना हो जाएगा r/2। ठीक है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने कट आउट करके बाहर निकाल दिया, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे। ओ पॉइंट कहां पर है, ओ पॉइंट आपका ये है, हो जाएगा। बताओ कैसे करेंगे, जल्दी मुझे रिजल्ट बता दो, बस डायरेक्ट आंसर मत बताओ। A1 कितना लेंगे, Y1 कितना लेंगे, A2 कितना लेंगे, Y2 कितना लेंगे, जल्दी बता दो। चलो पहले तो मुझे ये बताओ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, R R। अब मैं ट्रायंगल के ये लाइन बड़ा बना रहा होता हूं, है साइड से। ये लाइन बना रहा हूं, तो ये भी क्या R हो सकता है क्या, सर छोटा होगा। ये R हो सकता है, ये R थोड़ी होगा, ये तो R से बड़ा होना चाहिए, तो ये R नहीं है, R आपका ये है। और ये पता आपको ये r/2 है, ये r/2 है, मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल है। मैंने इक्विलैटरल लेने की कोशिश करा था, इक्विलैटरल नहीं आएगा इसमें, आइसोस्केलस है। ठीक है, इसकी हाइट r है, तो कैसे करेंगे इसको, YCM इक्वल टू A1 Y1 माइनस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। तो सबसे पहले पूरे सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर बाय 2, सेमी सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होता है, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई माइनस A2, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इन हाइट, बेस भी आ रहे, हाइट भी आ रहे, और इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होगा, r/3 पर। यस सर, डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ r स्क्वायर बाय 2।
ठीक है, Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. रब कर दूं? चलो, मैंने आपको मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन करवाए थे वैसे पहले भी, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। अच्छा सवाल है ये। मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। ठीक है, तो ये पहले ही बता चुका हूं मैं। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व व्हेन एफ एक्सटर्नल जीरो। तो इस पर एक सवाल करते हैं वापस से हम लोग। मान लो ये y एक्सिस इधर, x एक्सिस, i कैप इधर है, j कैप इधर है, और इधर एक एक्सप्लोसिव रखा हुआ है। ये एक्सप्लोसिव क्या होता है? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक्सप्लोसिव एट रेस्ट, एक्सप्लोसिव इनिशियली किसमें था? रेस्ट पे था। एक्सप्लोसिव एट रेस्ट in space get explode in space get explodes into 3 parts। हमने 2 पार्ट वाले करे, अब 3 पार्ट्स में एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोजन हो रहा है। ए बी सी as shown। अरे बताओ क्या क्या है? ए बी एंड सी as shown। ठीक है, ए बी सी में डिवाइड हो रहा है। ए का मास है m/3, goes along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ए जिसका मास है m/3 goes along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बी जिसका मास है आपका, बी का मास है m/4 goes along पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो देखो इसके 3 पार्ट हो रहे हैं। जो x की तरफ जा रहा है, इसके 3 पार्ट हो रहे हैं। एक पार्ट हो गया आपका a, ये जा रहा है इस तरफ v वेलोसिटी से। एक पार्ट हो गया ये b, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जा रहा है v/2 से। जो x की तरफ जा रहा है वो v से जा रहा है, जो y की तरफ जा रहा है वो v/2 से जा रहा है। फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट। जो तीसरा पार्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? और सेकंड, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एक्सप्लोजन। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एक्सप्लोजन, इस एक्सप्लोजन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? निकाल सकते हो क्या? चलो देखो कैसे करेंगे। विश्वजीत देखो, ठीक है, चेक कर लेना आंसर सही है कि गलत है। फिर तो हमें पता है कि ये बॉडी पहले रेस्ट पे थी, तो इस पे मोमेंटम जो होगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली मोमेंटम क्या था? इनिशियली मोमेंटम 0 था। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? ए का मास कितना है? m/3। m/3 जा रहा है किधर? ऐसे लिखो, मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी प्लस मोमेंटम ऑफ सी, इन सबका सम भी क्या होगा? 0 होगा। 0 इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए कितना है?
m/3 v और डायरेक्शन के साथ लिखो क्योंकि मोमेंटम में डायरेक्शन भी होती है, तो v I कैप प्लस मोमेंटम ऑफ b कितना आएगा m/4 v/2 j कैप प्लस, अब थर्ड वाले का मास क्या है, तो m में से माइनस कर दो m/3 माइनस m/4, तो ये आ जाएगा थर्ड वाले पार्टिकल का मास, m डैश मान लो उसको या फिर mc कर लो उसको, c वाले का, तो 4 3 या 12 माइनस 4 माइनस 3 इंटू m, ये आएगा 5m/12, जो थर्ड पार्टिकल है उसका मास होगा 5m/12, तो 5m/12 और हमें पता नहीं है इसकी वेलोसिटी क्या है, तो v मान लो, तो यहां से आपका v निकल जाएगा, m कैंसिल, v बराबर हो जाएगा आपका, देखो क्या आएगा v माइनस 12 v I कैप बाय 3 माइनस 12 v j कैप बाय 8 या 4 इंटू 2 कर दो, तो 3 4 जा 12, सही कर रहा हूं मैं, अच्छा 5 भी है ना, 5 भी आएगा नीचे, इधर भी 5 आएगा, 4 3 जा 12, तो v वेक्टर आ जाएगा आपका -4/3 v I कैप माइनस 3/10 v j कैप, तो ये आपके आ जाएगी थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी vc आ जाएगा ये, तो वेलोसिटी निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में कैसे निकलेगा, देखो vc वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना था, ये 4/3 का होल स्क्वायर प्लस -3/10 का होल स्क्वायर, v बाहर है तो v बाहर ले लो, ठीक है, दोनों में v आ रहा है, सॉल्व कर लो, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, सही कर रहा हूं क्या मैं, 4/3 नहीं सॉरी 5 आएगा ना, इधर 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 और कितना जाएगा 10 का 100 रूट में, एलसीएम लेंगे 100, 16 इंटू 4 प्लस 9 रूट v, ठीक है, 16 4 जा 64, 64 प्लस 9 73, रूट 73/10, यही होगा, ठीक है विश्वजीत, रूट 73 बाय, सही करा ना मैंने, रूट 73/16, ठीक है, वेलोसिटी निकल गया, अब एनर्जी निकाल लोगे आप, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल इनिशियली एनर्जी क्या थी 0, के फाइनल निकाल लोगे हाफ m/3 v स्क्वायर प्लस हाफ m/4 v/2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 5m/12 इंटू कितनी वेलोसिटी है v रूट 73